सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं बना रही हूँ चाय सब लोगों के लिए, क्योंकि मम्मी पापा जी लोग जा रहे हैं ज्योतिषवर। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबके लिए बना देती हूँ चाय। और बाकी मम्मी पापा जी लोग हो गए हैं तैयार, तो यहाँ मैं बना के चाय सबको दे देती हूँ। सब लोग पी लेंगे और फिर निकलने वाले हैं, क्योंकि सामने गाड़ी आ गई है। और भी लोग जा रहे हैं, मतलब और भी लोग गांव से हैं, तो वो लोग सब लोग जा रहे हैं। तो पापा जी और मम्मी पापा जी लोग सब लोग निकलने लगे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। ये गाँव से और लोग भी जा रहे हैं साथ में। सब लोग आँखों का इलाज के लिए ही जा रहे हैं, और मेरी बड़ी मम्मी का तो ऑपरेशन ही होना है आँखों का, तो मम्मी साथ में जा रही हैं कि वहाँ रह लेंगी। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क रह गया था पीने के लिए। तो मैंने क्या कहते हैं, मिल्क को उबाल लिया और उसमें पाउडर डाल के चली मैं हॉल में। यहाँ पर बैठ के मैं आराम से मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ दीदी आके बातें करने लगी, याद करने लगी पुराना टाइम जब मैं छोटी थी और दीदी ने मेरे को गिरा दिया था नीचे। पलंग में बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे पलंग से नीचे छोड़ दिया, मतलब धोखा हो गया था उनसे उस टाइम पर। तो हम वही सब बातें याद कर रहे थे। दीदी याद दिला रही थी कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया था, और मैं यहाँ पर साथ में अपना ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क एंजॉय कर रही थी। वैसे भी ये मिल्क पीना चाहिए बोलते हैं, इससे कि अपनी बॉडी गर्म रहती है। और अभी तो चल रही है बरसात, हल्की हल्की डेली होती है बरसात, तो ठंडा मौसम हो जाता है और मुझे ज़्यादा ठंडा मतलब शीत हो जाती है मुझे जल्दी। इसके बाद आ जाता है मेरा भाई। जब भी मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, जब भी कुछ भी खाना पीना हो, मेरा बेटू वेदांश हमेशा रोता है। मैं कुछ भी खाने बैठूं, कुछ भी करूं, मतलब खाने से रिलेटेड कुछ भी करती हूँ ना, ये हमेशा रोता है, बेवजह रोता है। कोई इसको ऐसा नहीं है कि भूख लगी हो या कुछ भी, बस मैं खाती हूँ तभी रोता है, बाकी मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करता है। सो मैं यहाँ अपना मिल्क एंजॉय कर रही थी। मैं अपनी दीदी बहन और भाई की बातें भी सुनते जा रही थी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते जा रही थी। जो लोग वो लोग जो भी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे मम्मी पापा जी के जाने की, कि मम्मी पापा जी चले तो गए हैं पर वो भैया को छोड़ के उनका जाने का मन नहीं था, पर मैंने ज़्यादा फोर्स किया इसलिए वो लोग चले गए। मेरे को ऐसा है कि मम्मी की आंखों का इलाज हो जाएगा, वो बहुत कम घर से निकलती हैं। इसके बाद मैं हो जाती हूँ तैयार अपने बेटों के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा कोई आया हुआ था तो सामने देखने गई थी कि कोई है तो नहीं। इसके बाद हम चेक करते हैं अपने बेटू को कि वो कर क्या रहा है। और जैसे ही मैंने आके देखा तो भैया सो रहा था। इसके बाद मैं भी सोने चली गई। मैंने कुछ सूट नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद भैया उठ गया, आधा एक घंटे में सो के उठ गया, तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा खेली किया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, उसका ये था कि अगर वो जगता है और उसके आसपास हम कोई भी हैं, तो उसका ऐसा है कि मैं अकेले नहीं लेटूंगा, नहीं मैं, मेरे को घुमाओ, बाहर घुमाओ, या क्या कहते हैं उसको लेके खड़े होना पड़ता है। वो ऐसा कि लेट नहीं सकता, नीचे रोने लगता है, और जैसे खड़े करो, जैसे घुमाओ तो शांत हो जाता है। यही किस्सा चलते रहा। मैं उसको थोड़े से गाने सुनाते रही, फिर उसकी नैपकिन वगैरह चेंज किया, गीला कर लिया था उसने, तो बस उसके साथ ऐसे ही मैं उसको खिलाते रही, उसको घुमाते रही साथ में। और क्या, और मम्मी पापा जी का भी फ़ोन आ गया था कि भैयू ठीक है, परेशान तो नहीं कर रहा था। वो लोग बहुत वरीड हो रहे थे भैयू को लेके, लेकिन भैयू ऐसा है कि ठीक था। सो गाइज़, यही सिलसिला हमारा आगे तक चलता रहा। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।